Students of 11th class, and we are doing today. We shall do exercise number 1.5 sets. Question number second. Question number first we have done. Question number 2 we will take today. If U means universal set equals A, B, C, D, E, F, G and H. Universal set A, B, C, D, E, F, G, H. Find complement of ए. अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का. ए दिया हुआ ए बी सी. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, द एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट एंड नॉट इन ए बी सी. मीन्स यू में से ए निकालना है, यू में से ए माइनस करना है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ है. तो ए डैश लिखते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू माइनस ए, दैट इज दीज एलिमेंट्स आर नॉट देयर, रेस्ट आर देयर. डी इज़ देयर, ई इज़ देयर, एफ इज़ देयर, जी इज़ देयर एंड एच इज़ देयर. ठीक, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट. किसका? ए का कॉम्प्लीमेंट. फिर आपका निकालना है डी का कॉम्प्लीमेंट. तो डी का कॉम्प्लीमेंट हो गया डी डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस डी. डी को निकाल दो, बाकी बचता है वहाँ पर बी सी डी और ई. बी सी डी और ई. आगे चलेंगे इसी तरह से. थर्ड क्वेश्चन इज देयर. थर्ड क्वेश्चन क्या है? हेयर यू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आगे भी हैं. फिर लेट ए इक्वल टू एक्स इज एन इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 डैश 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 डैश. फिर इसका डैश यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? इसका डैश कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है, इसमें सिर्फ इवन नंबर है, बाकी बचते हैं ऑड नंबर. तो हो गया 1 3 5 डैश डैश डैश. ये हो गया रोस्टर फॉर्म. अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर. ये सारे ऑड नंबर है. ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, आगे चलेंगे. लेट बी इक्वल टू एक्स. एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 हो गया 3 6 9 12 डैश डैश डैश, आगे भी बहुत सारे हैं. तो बी डैश क्या आएगा? फिर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट अभी आपने लिखा, यूनिवर्सल सेट है आपके पास नेचुरल नंबर्स का 1 2 3. तो बाकी क्या बचेगा? फिर 3 6 9 12 ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दो, वहाँ के बचेगा 1 2 4 5 7 8 10 11 डैश डैश डैश. तो ये चीज़ें क्या आ गई? ये इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? ये 3 6 9 12 सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम. एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. एक्स 3 का मल्टीपल नहीं है. देखो ये एक्स मल्टीपल नहीं है किसका? बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ये है आपके पास बी, ये है आपके पास बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. यूनिवर्सल सेट माइनस बी. बी के सारे एलिमेंट्स निकाल दीजिए, बाकी बचता है वहाँ पर एक्स इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. तो हो गया ये क्वेश्चन आपका. उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका. फिफ्थ पार्ट की तरफ देखिएगा. फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? शाबाश, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट. ये फिर x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5. x एक नेचुरल नंबर है जिसको 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जो 3 और 5 का मल्टीपल ना हो, बाकी सारे नंबर्स आएंगे. x सच दैट x इज़ नीदर डिविजिबल बाई 3 नॉट 5. ना तो 3 से उसको तकसीम होता है, ना 5 से तकसीम होता है, वो तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया है. ठीक है. फिर डी पार्ट है. एक्स सच दैट एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. एक्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनियन सेट आपके पास नेचुरल नंबर का है. एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट सेट. एक्स ए परफेक्ट सेट नहीं है. फिर आठवां पार्ट देखिएगा आप यहाँ पर. आठवां पार्ट, लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, दैट इज़ एक्स इक्वल टू 3. क्योंकि 8 में से 5 निकाल दो ना, 3 बनता है. तो ये आपके पास अब सेट आ गया है, सेट ई आ गया. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए. सामने आपके यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर्स का है 1 2 3 5. तो इस तरह से x बिलोंग्स टू n, x नॉट इक्वल टू 3. इसमें तो x इक्वल टू 3, तो बाकी इसमें आएगा ई डैश में आएगा नॉट इक्वल टू 3, बाकी के सारे एलिमेंट्स. इसी तरह से हमारे पास और ये क्वेश्चन है, 9वां पार्ट है इसका. 9वां पार्ट, लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9. 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 को सॉल्व किया, ये आ गया x इक्वल टू 2. तो आपके पास आएगा x सच दैट x इक्वल टू 2. तो 2 के बगैर जो एलिमेंट्स है वो तो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. x बिलोंग्स टू n, x नॉट इक्वल टू 2, वो तो कॉम्प्लीमेंट आ गया. ठीक है, ठीक है. ये तो 2 था कॉम्प्लीमेंट में, 2 के बगैर. 2 के बगैर तो जो 2 के बराबर ना हो. तो फिर 10वां पार्ट है आपके पास. लेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7. एक्स 7 से ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में है.
यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 7 से ज़्यादा मतलब हमारे पास आएगा 7 से कम इसका बी डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्योंकि नेचुरल एक्स लेस देन 7 में तो फिर इंटीजर्स भी आएंगे ना, जब 0 से जाओगे -1 लेगो -2 लेगो -3, लेकिन वो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर्स का है, तो सारे नेचुरल नंबर ले सकते हो। यहाँ ग्रेटर देन 7 है लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा लेस देन 7। यहाँ इक्वलिटी भी है ना, यहाँ इक्वलिटी भी है तो इसी के साथ आएगा 7 आएगा, लेकिन इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर लेस देन 7। लेस देन 7 के सारे एलिमेंट्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में। तो इस तरह से आपने आज कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट जो है वो पूरा किया। तो इसमें भी कोई आई फील you should not feel any sort of difficulty. This one is also a rather easier concept, rather easier। b डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो एलिमेंट उन एलिमेंट से बगैर जो उस सेट में हो, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो आपने किए, तो मैंने 1-2 पार्ट छोड़े हुए हैं, प्लीज़ ट्राई दोज क्वेश्चन एट योर प्लेस एंड आई फील दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।